हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए शैडो स्लेव के एक और एपिक चैप्टर के लिए, जहां सच बोलना झूठ से भी ज्यादा खतरनाक है। एकेडमी का सदर्न पार्ट स्लीपर्स के लिए रिजर्व्ड था, एक छोटा सा एरिया जो चारों तरफ से ट्रेनिंग फील्ड्स और पार्क से घिरा हुआ था। वहां एक लो प्रोफाइल मॉडर्न बिल्डिंग थी जो रीइंफोर्स्ड मटेरियल से बनी थी। एकेडमी की बाकी बिल्डिंग्स की तरह इसका भी ज्यादातर हिस्सा जमीन के अंदर अंडरग्राउंड हिडन था, बाहर से बस 2 फ्लोर्स नजर आते थे। इसकी चमकती हुई वाइट अलॉय वॉल्स और बड़ी बड़ी विंडोज देखकर लग रहा था कि समर में ये ग्रीनरी के बीच कितनी प्यारी लगती होगी। अंदर से बिल्डिंग काफी स्पेशियस और वेल लिट थी। सनी और वो सिल्वर हेड लड़की एक बेड हॉल में ले जाए गए, जहां पहले से ही लगभग 100 यंग लड़के लड़कियां मौजूद थे। ये सब वही बदकिस्मत स्लीपर्स द जिन्हें सनी के साथ हाई इंडक्शन सेरेमनी के लिए लाया गया था। सबके चेहरों पर नर्वसनेस, टेंशन और थोड़ा एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए लॉजिस्टिक्स हमेशा एक हेडेक रहता था, क्योंकि स्पेल किस इंसान को कब इन्फेक्ट कर दे इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं था। सबका स्केड्यूल इतना क्योटिक था कि उन्हें एक साथ ट्रेन करना इम्पॉसिबल था। किसी के पास ड्रीम रेल्म के लिए प्रिपेयर करने को पूरा साल होता, तो किसी के पास महीने और किसी के पास तो सिर्फ कुछ दिन। इसी वजह से ये इंडक्शन सेरेमनी साल की शुरुआत में हर महीने होती थी, लेकिन जेज विंटर सोल्स्टिस करीब आता ये हर हफ्ते होने लगती थी। हॉल में कुछ स्लीपर्स तो कई दिनों से वेट कर रहे थे, लेकिन सनी लकी था। यूज सेरेमनी से कुछ घंटे पहले हाई एकेडमी लाया गया था। हॉल में कदम रखते ही सनी को 2 बातें समझ गईं। पहली बात, सब ने अच्छे कपड़े पहने थे और सबके पास सूटकेस, डफल बैग या कम से कम एक बैकपैक था जिसमें उनका पर्सनल सामान था। जाहिर था कि वो लोग पूरी तैयारी से अपने घरों से आए थे। सनी और वो सिल्वर हेड लड़की जो खाली हाथ दी और वही सिंपल पुलिस इश्यूड कपड़े पहने हुए वो वहाँ नॉर्मल नहीं बल्कि एक अजीब अनॉमली लग रहे थे। राइट, मेक सेंस, एस्टरिस्क सनी ने सोचा। दूसरी बात, मास्टर जेट ने जब अपने आप को बिलो एवरेज कहा था तो वो सिर्फ हम्बल नहीं बन रही थे। भाले हाय, ये यूथ्स अभी सिर्फ अपना सफ़र शुरू कर रहे थे, लेकिन उनकी लुक्स बिल्कुल डैजलिंग थे। हर कोई हैंडसम, ब्यूटीफुल और सेहतमंद दिख रहा था। सनी ने थोड़ा नर्वस होकर थूक निकला। फिर भी मुझे लगता है इनमें से कोई उनके मुकाबल नहीं है। माना कि उनकी शेप इतनी परफेक्ट ना हो, लेकिन उनकी एक अलग ही प्रेजेंस है। ऐसा लगता है जैसे उनके रूम में आते हाई शैडोज गहरी हो जाती हैं और टेम्परेचर थोड़ा गिर जाता है। क्या यही एक स्लीपर और एक मास्टर के बीच का फर्क था? लेकिन सनी ये सब सोचकर बस यूएस बात को टाल रहा था जो इनेविटेबल थी। यूज पता था कि उसकी राह बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता था और वहां मौजूद सारे एक्साइटेड नौजवान बस एक ही काम करना चाहते थे, बातें। हर कोई दूसरे स्लीपर से बात करना चाहता था। वो अपने नाइटमेयर्स डिस्कस करना चाहते थे, ड्रीम रेल्म की जर्नी के बारे में सवाल पूछना और बताना चाहते थे। कुछ लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते थे तो कुछ बस फालतू की चिट चैट। हर किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। ये तो एक नाइटमेयर है। सनी अंदर ही अंदर दुख और डर से कराह उठा। आई एम डूम्ड। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने अपने दांत भेंचे और एक गहरी सांस छोड़ी। इसे अपने ट्रायल का ही एक पार्ट समझो। अगर तुम आस ब्लैक माउंटेन से जिंदा भाग सकते हो तो इन लोगों से भी निपट लोगे। उसने हीरोज, विलन्स, मॉन्स्टर्स और यहां तक कि गोड्स का सामना किया था। क्या वो एब इन टीनेजर्स से डरने वाला था? शायद उसने अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि टीनेजर्स कितने डरावने हो सकते हैं। आधे घंटे के अंदर ही रूम में मौजूद लगभग हर कोई सनी से नफरत करने लगा था। बस कुछ बातों के बाद ही सनी की इमेज एक बदतमीज, बैड जुबान और परवर्ट जैसी बन गई। ये रेपुटेशन जल्दी ही पक्की हो गई। यूज 3 थप्पड़ पड़े और एक पंच भी खाना पड़ा। इस बीच यूज अपने बारे में कुछ नई बातें भी पता चालीं, जैसे डीप डाउन वो काफ़ी रूड, एरोगेंट और थोड़ा ज़्यादा ही लस्टफुल था। कॉन्वर्सेशंस कुछ इस तरह की थिन। इन सब नौजवानों को देखो। तुम्हें क्या लगता है कितने लोग ड्रीम रेल्म से वापस आएंगे? हमारे सर्वाइवल के चांसेस क्या हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि तुम जैसा घमंडी बेवकूफ़ सबसे पहले मारेगा। या फिर मुझे अपने नाइटमेयर में एक आर्मर टाइप मेमोरी मिली है, एक इंचांटेड रोब है। देखना चाहोगे? एक्चुअली मैं तुम्हें बिना रोब के देखना ज़्यादा पसंद करूंगा। और एक ये भी। फिर अन घटिया लोगों ने लाशों को लूटना शुरू कर दिया। इट वॉज डिस्कस्टिंग। उन्होंने उनके जूट तक निकाल लिए। कौन ऐसा दरिंदा होगा जो मारे हुए आदमी के जूट ले जाए? मैन एक बार एक आदमी को मारकर उसके बूट्स ले लिए थे। काफ़ी अच्छे बूट्स दो वो। क्या तुमने सिर्फ एक पैर जूट के लिए किसी की जान ले ली? बिल्कुल नहीं। और भी वजह थी। मैन उसका क्लोक भी तो लिया था। एक बार फिर आउटकास्ट बैन कर सनी आखिरकार अकेला रह गया। लोग यूज अवॉइड कर रहे थे। बेखौफ होकर वो एक शांत कोने में जा खड़ा हुआ, खुश था कि अब कोई उससे बात नहीं करना चाहता।
उसका चेहरा दर्द कर रहा था और नाक से खून बह रहा था। ग्रुप से निकाला जाना कोई नई बात नहीं थी, पर चुभ तो रहा था। मगर फिर भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि सबको अपना दुश्मन बनाने के प्रोसेस में सनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख ली थी। उसने अपने फ्लॉ को कंट्रोल करना सीख लिया था। जब कोई सवाल पूछो जाता तो वो चुप नहीं रह सकता था, वो झूठ भी नहीं बोल सकता था। लेकिन काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद सनी को समझ आया कि थोड़ी प्रैक्टिस से वो ट्रूथ को पेश करने का तरीका बदल सकता है। ये कुछ ऐसा था, सवाल सुनते ही उसका दिमाग अपने आप एक सच्चा जवाब जनरेट करता। उसके बाद फ्लॉ यूज़ वो जवाब जोर से बोलने पर मजबूर करता। अगर वो चुप रहता तो प्रेशर बनता और फिर चुभान वाला दर्द होता। वो जितनी देर चुप रहता दर्द उतना बढ़ता जाता, जब तक कि वो हार मानकर सच ना बोल दे। लेकिन सवाल पूछने और दर्द के एज सरेंडर करने के बीच जो लम्हे होते थे वहाँ वो अपने वर्ड्स बदल सकता था। जवाब जितना ओरिजिनल सोच से अलग होता उतनी ही रेजिस्टेंस महसूस होती, प्रेशर और पैन के रूप में। जवाब रहना तो सच ही चाहिए था, पर ज़रूरी नहीं था कि वो इतना कड़वा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मास्टर जेट यूज दोबारा घूरते हुए पकड़ लेटिन और पूछती कि वो क्या देख रहा है, तो सनी एब शर्मिंदा होने की जगह थोड़ा डांट सेकर सिर्फ इतना कह सकता था, आपको ये भी सच होता, लेकिन इसका असर बिल्कुल अलग होता। कोने में छुपे सनी ने स्लीपर्स को देखते हुए ग्रीन किया। ये सही है, बहुत सही है, इसका मेन फायदा उठा सकता हूं। आखिरकार किसी को धोखा देने के लिए हमेशा झूठ की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सच ही धोखा देने का सबसे बेहतरीन हथियार होता है। अगर थोड़ी चालाकी से उस किया जाए तो सच भी झूठ जितना हाई मिसलीडिंग हो सकता है। जैसे कि पिछली कॉन्वर्जेशन में सनी ने कन्फेस किया कि उसने एक मारे हुए आदमी के बूट्स चुराए थे। जब सामने वाले ने पूछो कि क्या उसने सिर्फ बूट्स के लिए मर्डर किया, तो फ्लॉ ने यूज जवाब देने पर मजबूर किया कि और भी वजह थी और उसने क्लोक भी लिया था। असली वजह ये थी कि अस वेटरन स्लेवर ने कुछ घंटे पहले सनी को कोड मारे थे और वैसे भी वो मरने ही वाला था। क्लोक का उसके कताल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जवाब की फ्रेमिंग ऐसी थी कि ऐसा लगा जेस मर्डर क्लोक और बूट्स के लिए ही हुआ हो। इस तरह दो सच्चे स्टेटमेंट्स ने मिलकर एक झूठ जैसा असर पैदा किया। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। मेहनत और दिमाग लगाकर सनी ऐसी मैनिपुलेटिव बातें और भी कर सकता था। मुश्किल था, रिस्की था, पर पॉसिबल था। बस थोड़ी किस्मत की ज़रूरत थी। अ फ्लैट टाइम था इस थियोरी को प्रैक्टिस करने का। सनी अपना मेन गोल नहीं भूला था कि कोई भी उसका ट्रू नेम ना जान पाए। इसके लिए उस सबको ये यकीन दिलाना था कि वो इस पूरी बिल्डिंग का सबसे कमज़ोर और बेचारा इंसान है, एक ऐसा नालायक जिसे कभी कोई अच्छा अप्रेजल नहीं मिल सकता। डिवाइन एस्पेक्ट और ट्रू नेम तो डोर की बात है, लेकिन क्योंकि ये एक झूठ होता वो सीधा सीधा ऐसा बोल नहीं सकता था, तो वो सबको कैसे कन्विंस करे कि उसके पास कोई पावरफुल एस्पेक्ट नहीं है। उसकी नज़र स्लीपर्स के एक ग्रुप पर पड़ी। 5-6 लोग, एक लंबे कॉन्फिडेंट लड़के के चारों तरफ जामादा यूएस लड़के के बाल ब्राउन थे और चेहरा काफ़ी जेंटल और हैंडसम था। आंखों में एक फ्रेंडली ह्यूमर था। उसकी पॉस्चर और बॉडी देखकर साफ लग रहा था कि उसने काफ़ी ट्रेनिंग की है। वो लड़का हर तरफ से नोबिलिटी और स्ट्रेंथ की मिसाल लग रहा था। ठीक उसी वक्त उसका एक साथी हैरत से बोल रहा था, असेंडेड, तुम्हें एक असेंडेड एस्पेक्ट मिला है क्या? तुम्हारा अप्रेजल क्या था? वो लड़का थोड़ा हम्बल होकर मुस्कुराया, ओह, वो एक्सीलेंट था। सनी चलते चलते एज वहाँ रुका जेस गलती से ए गया हो। यूएस लड़के का जवाब सुनकर सनी ने चेहरा बनाया और उस नफरत से देखा। फिर एकदम हैरानी भरी आवाज़ में सनी बोला, असेंडेड, एक्सीलेंट, बस इतना ही? इसमें कौन सी बड़ी बात है? वीडियो अच्छी लगी तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फेवरेट मोमेंट शेयर करना मत भूलना।